अगर आप भी पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं या फिर वर्तमान में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आपने भी ये सोचा होगा कि हाँ, मुझे पॉलिटेक्निक करने के बाद से इस फील्ड में जाना है, ये नौकरी करनी है, इस सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। अगर सोचा है तो अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपके सामने पॉलिटेक्निक के बाद से कौन-कौन से ऑप्शंस रहते हैं, किस-किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन-कौन सी नौकरी आपको देखने को मिलती है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस साल पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले हैं और आपके पास पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, ई-बुक, पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगे। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे ही आप पास आउट होते हैं, तो कई सारे ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं। तो इसमें से 3 मुख्य ऑप्शन है आपके पास। पहला क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी फील्ड में जाना चाहते हैं कि हाँ भाई, मुझे पॉलिटेक्निक के बाद से सरकारी नौकरी ही करनी है। दूसरा है आपका, आपने सुना होगा संविदा पे, अर्ध सरकारी जिसे कहते हैं कि हाँ, संविदा पे हम नौकरी करना चाहते हैं। और तीसरा है आपका प्राइवेट जॉब्स अर्थात प्राइवेट सेक्टर। चलिए, हम पॉलिटेक्निक पास आउट हो गए हैं, हम जा करके किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी वगैरह करेंगे। अब मैं आपको यहीं पे बता दूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब की ओर जाते हैं। लगभग-लगभग 85 से 90% बच्चे क्या होते हैं, प्राइवेट जॉब्स की ओर जाते हैं, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं होती है कि घर की स्थिति इतनी सही है कि हाँ, बच्चे 2-3 साल फिर से जाकर के सरकारी नौकरी की तैयारी करें, या फिर कहिए कि कुछ बच्चे पीएसयू में चले जाते हैं और कुछ बच्चे प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो 85 से 90% बच्चे क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही जाते हैं। अब कौन-कौन से ऑप्शन हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक पास आउट हो गए और आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, जितनी भी आपकी सरकारी नौकरियाँ आती हैं पॉलिटेक्निक बेस पे, वो आपके मुख्यतः कई ब्रांचों के लिए आती है, लेकिन मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, 3 ब्रांच के लिए आती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसी के लिए आपकी ज़्यादातर जो सरकारी वैकेंसी है, वो आती है। तो अगर आपको कल के आगे चल के सरकारी नौकरी की तैयारी वगैरह करना है, तो जब भी आप अगर प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले हैं इस बार, तो काउंसलिंग कराएँगे, तो मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल ही ब्रांच आपको लेना है, अगर आपकी रुचि है कि आगे चल के हम सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। इसमें देखिए कौन-कौन सी वैकेंसी आपकी इंडियन रेलवे में आपकी वैकेंसी आती है, कहाँ-कहाँ पे, बहुत सारी इसमें वैकेंसी आती है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए कई सारी आपकी वैकेंसी आती है। इंडियन रेलवेज़ में, जैसे आपने सुना होगा ट्रेन का ड्राइवर, ठीक है? जो आपके ट्रेन को चलाते हैं, तो उसे हम लोको पायलट कहते हैं, ठीक है? तो वो भी उसका फॉर्म आता है आपका एएलपी का, उसमें आपके मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के बच्चे एलिजिबल रहते हैं। फिर आपका जेईई हो गया और टेक्नीशियन का हो गया। जेईई की बात करें, आपका एसएससी जेईई हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, रेलवे में भी आपका जेईई आता है। तो हर एक विभाग में आपका एसएससी जेईई ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी आती है। पूरे भारत से आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप एसएससी जेईई का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ही ब्रांच इसमें होना चाहिए। एसएससी जेईई हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, रेलवे में जेईई हो गया। स्टेट जेईई होता है, जो भी आपका स्टेट होगा, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी जेईई होता है। यूपी में आप क्या होते हैं, आप जेईई बनते हैं जूनियर इंजीनियर। जेईई मतलब क्या होता है, जूनियर इंजीनियर, ठीक है? तो स्टेट में भी कई सारी वैकेंसी आती है अलग-अलग डिपार्टमेंट में, जैसे आप सिंचाई विभाग में जेईई बन गए, आपने सुना भी होगा, कहीं इनका बच्चा है विद्युत विभाग में जेईई है, अर्थात कहिए कि जो ट्रांसफार्मर वगैरह और जितने भी काम होते हैं इलेक्ट्रिकल विभाग में, उससे संबंधित वो जेईई बन गया, ठीक है? तो हर एक डिपार्टमेंट में एक जेईई होता है, एक जूनियर इंजीनियर होता है। तो आपका स्टेट जेईई भी होता है, एक आपका सेंट्रल एसएससी जेईई का जो फॉर्म आता है, वो आपका कह लीजिए कि सेंट्रल लेवल का होता है, और आपके स्टेट में भी कह लीजिए कि स्टेट लेवल के जेईई बनते हैं। हर एक स्टेट अपना-अपना एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराता है। जैसे यूपी की बात करें, तो यूपी ट्रिपल एससी जेईई हो गया। फिर उसके बाद से आप डिफेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं, डीआरडीओ में, इसरो में, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। ये बड़े-बड़े, इसमें सरकारी कली की नौकरियाँ भी आती हैं और कुछ आपकी पीएसयू संविदा पे भी आती हैं, और इसमें आपकी प्राइवेट नौकरी भी आती है, ठीक है? तो इन फील्ड में आप जा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इसमें फेमस होता है, वो क्या होता है, एसएससी जेईई। सभी बच्चों के लिए, जितने बच्चे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल से कह कि पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो उनका सपना होता है कि हम एसएससी जेईई का फॉर्म फिल अप करेंगे और एसएससी जेईई निकालेंगे। एसएससी जेईई हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, फिर आपका लोको पायलट हो गया, और फिर आपका कहिए कि यूपी ट्रिपल एससी जेईई, जो भी आपका स्टेट होगा, उससे संबंधित जेईई की पोस्ट वगैरह निकलती हैं। मेन जो वैकेंसी आती है मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए ही सरकारी कहिए कि वैकेंसी वगैरह आती है। तो आपको अगर सरकारी सेक्टर में जाना है, आगे चल के सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, जेईई वगैरह बनना है, ठीक है, लोको पायलट वगैरह बनना है, तो आपको मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित ही कोई भी ब्रांच चूज़ करना है। ये चीज़ आप समझ गए।
फिर पीएसयू की जॉब्स की बात करें जो अर्ध सरकारी होती है, इसमें भी आपकी कई सारी कंपनियाँ हैं, जैसे इस सेक्टर की बात करें तो एनर्जी एंड पावर वाला हो गया, ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर हो गया, हेवी इंडस्ट्रीज़ हो गई जहाँ पे मैकेनिकल के काम वगैरह होते हैं, न्यूक्लियर वाला कहिए कि विभाग हो गया, ठीक है? इसमें आपकी देखिए कंपनी है, एनटीपीसीएल है, पीजीसीआईएल है, आईओसीएल है, फिर ओएनजीआईएल है, फिर आपका बीएचएल है, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। बहुत सारी आपकी कह लीजिए कि बीएसयू की जॉब्स वगैरह होते हैं, जिसमें अर्ध सरकारी आपकी नौकरी कह लीजिए कि संविदा पे आपकी नौकरी लगती है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है? फिर उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे हर एक कंपनी आपने नाम सुना होगा अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इनकी जितनी भी कंपनियाँ हैं सभी में बच्चों का क्या होता है प्राइवेट के लेके जॉब वगैरह लगता है और तुरंत जैसे ही आप पॉलिटेक्निक पास आउट होते हैं 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग में भी आज आपको 15 से 20 हज़ार सैलरी देखने को मिलती है और अगर आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा रहता है, काम अगर वहाँ पे आप अच्छे तरीके से करते हैं, तो वहीं पे आपका परमानेंट कर दिया जाता है। जब परमानेंट हो जाएगा, तो अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें देखिए कई सारे आपकी मैन्युफैक्चरिंग के कह लीजिए कि आपकी कंपनियाँ हो गई या फिर कह लीजिए कि ऑटोमोबाइल्स की कंपनियाँ हो गई, जैसे आपका टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, बिरला हो गया, अडानी, अंबानी की जितनी कंपनियाँ हो गई, ठीक है? एल-एन-टी हो गया। इन सब कंपनियों में क्या होता है, आपके जॉब वगैरह निकलते हैं, प्राइवेट तरीके से आपके जॉब वगैरह आते हैं, बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, उनका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है। अगर अच्छे खासे तरीके से थोड़े बहुत अगर आपने अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई की है तो बहुत सारे बच्चों का अगर आप अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं, पास भी हैं, तब भी आपको कंपनी लेकर के चली जाती है। अब वहाँ पे आपको सिखाएगी, 1 साल काम कराएगी, ट्रेनिंग कराएगी, उसमें भी आपको सैलरी मिलती रहती है। अगर आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा रहा है, अटेंडेंस अच्छा रहा, काम अच्छे तरीके से करते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं, तो उसके बाद से वहीं पे आपका परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है? ये सारे आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं, इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, आप अर्ध सरकारी वाले सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं और ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। फिर उसके बाद से एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि आप हायर एजुकेशन की ओर जा सकते हैं, जैसे आपने पॉलिटेक्निक कर लिया, अब सोच रहे हैं आप कि चलिए पॉलिटेक्निक तो हमने कर लिया, हम जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ आप बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक आपका कहिए कि 4 साल का कोर्स होता है, यहाँ पे देखिए 3 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का आपका बीटेक लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट आपका बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, ठीक है? तो 3 साल का आपका बीटेक का कोर्स हो जाएगा। तो आप बीटेक भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के बाद से जॉब के साथ भी बीटेक कर सकते हैं या फिर आप रेगुलर से भी बीटेक करना चाहें, तो बीटेक कर सकते हैं। आपका लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, 4 साल का बीटेक होता है, वो आपका 3 साल का हो जाएगा। इसके अलावा एक और आप काम कर सकते हैं, सब छोड़-छाड़ के चलिए हमें किसी भी फील्ड में नहीं जाना है या फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके साथ-साथ आप अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि कोई भी बिज़नेस वगैरह खोल सकते हैं। जैसे आप मैकेनिकल से हैं, तो मशीनरी से संबंधित कोई बिज़नेस वगैरह, ऑटोमोबाइल से संबंधित जो भी आपका ब्रांच होगा, जिस भी ब्रांच से आपने पढ़ाई वगैरह की होगी, उस ब्रांच से संबंधित आप अपना करिए कि एक तरीके से छोटा-मोटा कंपनी वगैरह, बिज़नेस वगैरह खोल करके चला सकते हैं। तो ये आपके पॉलिटेक्निक के बाद से आपको अवसर देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और आप हायर एजुकेशन की ओर भी जा सकते हैं और आप अपना खुद का भी बिज़नेस वगैरह करिए कि एक तरीके से छोटी-मोटी कंपनी वगैरह भी खोल सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शंस आपके सामने बचते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा या फिर उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जितने भी बच्चे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स, ई-बुक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।